हरे कृष्णा सभी को। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज से शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसे हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो के रूप में रख सकते हैं। अब कोई हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब हम m को y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और n को x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब इन दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर दोनों का सेम आता है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर अगर हमारा ये दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद सेम आ जाता है तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन के लिए हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो को इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई। अब इसके अंदर समझने की चीज़ ये है कि जो n है, n वाली इक्वेशन से हमें x के अलावा बाकी सारी चीज़ लिखनी है। यानी कि जो n की हमारी टर्म्स है उन टर्म्स वो टर्म लिखनी है जिनके अंदर हमारा x नहीं है। ठीक है, अब ये वाला हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ब्रैकेट डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी ब्रैकेट डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमें दे रखा है। तो ये हमारी एम वाली वैल्यू होगी, ये हमारी एन वाली वैल्यू होगी। तो दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करा, एम को हमने वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और इसमें से हमारा सिर्फ बी बचेगा। वैसे ही इस एन वाली को हमने एक्स के साथ पार्शियल डिफ्रेंशिएट करा तो इस बी एक्स से बी एक्स सिर्फ बी बचेगा, ए वाई और डी हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आंसर बी आ रहा है। तो हम इसे आगे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हमने ये m लिख लिया अपना और एम डी एक्स के रूप में हमने लिख लिया, m की वैल्यू रख दी इसमें। और n के अंदर जो हमारी n वाली इक्वेशन है इसमें हमें x के अलावा लिखना था, तो बी एक्स को छोड़ के ए वाई प्लस डी हमने यहाँ पे लिख लिया और हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन करके हमारा ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी वाई एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी वाई इक्वल टू सी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम इसे करते हैं। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमने इसको दूसरी साइड ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसे इस वाले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हमने इसे कर लिया कन्वर्ट। ठीक है, अब ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया, n की वैल्यू। अब इसका हमने डिफरेंशिएट करा m को y के रिस्पेक्ट में, तो y cos x का हमारा cos x हो गया, sin y का cos y हो गया और y का 1 हो गया। n का हमने x के रिस्पेक्ट में करा तो sin x का cos x, x cos y का हमारा cos y हो गया और x का 1 हो गया। तो दोनों का जो हमारा आंसर है पार्शियल डिफरेंशिएट करके एक सेम आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में m dx लिख लिया और जो हमारा n है, तो n के अंदर देखो हमारा साइन x में x है, x cos y में वो x है और प्लस x में तो x है ही। तो इसलिए x के अलावा हमें और कोई रकम लिखनी थी और उसमें n में सारी चीज़ें x की है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जीरो डी वाई हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो y cos x को करेंगे। हाँ, और इस बात को और ध्यान रखना है, अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y हमारा कॉमन रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे dx से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो cos x का हमारा sin x हो जाएगा, sin y का x sin y हो जाएगा और y का एक्स वाई इक्वल टू सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमने दे रखा है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने दोनों के साथ लिख लिया एक एक बार में। उसके बाद हमने डी एक्स और डी एक्स वाली रकम को एक साथ ले आए और डी वाई को एक साथ ले आए, फिर उन दोनों में से डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारी m और n की ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके हमारा आंसर आ जाएगा दोनों का सेम। अभी डिफ्रेंशिएट होगा कैसे एक बार वो देख लो। जो x है, x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। अब इसमें से ए स्क्वायर हमारा है हमारा
कांस्टेंट, तो इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया। नीचे वाले को हमने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करा, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर हमारा नीचे वाली रकम ऊपर, उसके साथ पहले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली रकम ऐसे ही और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके हमने सोल्व कर लिया। और इस बात का और ध्यान रखना कि नीचे हमारा स्क्वायर भी होता है, तो ये जो हमारा स्क्वायर हमने यहाँ पे आगे जाके लिख लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है। जब हम n को भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो भी हमारा दोनों का सेम आंसर रहेगा, ठीक है। तो आगे का हमारा सॉल्यूशन ऐसे कंटिन्यू होता है, हम यहाँ पे m लिख लेते हैं, और जो हमारा n होता है, n की वैल्यू के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ y बचा है, ठीक है। अब हमारा ये हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके हमारा एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो उसमें से y तो ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे वाली रकम है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टेन का 1/y टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, वाई से वाई कट गया और वाई का वाई स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो हमारा आंसर ये आ गया इसका। अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमें ऐसे dx और dy की वैल्यू दे रखी है, m हमारा ये रहा, n ये रहा, दोनों को हमने डिफरेंशिएट करा x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर हमने वैल्यू रखी इस वाले के अंदर n की x को छोड़ के, बाकी 2y प्लस 1 2y माइनस 1 के हमने रिस्पेक्ट में आंसर लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे हमारा x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 होना चाहिए था ऊपर वाला, इसमें लिखने में दिक्कत हो गई। ये हमारा इक्वेशन होगी, इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर लिया, 2x को हमने करा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, फिर नीचे वाले 2 और ऊपर वाले 2 एक दूसरे को काट लेंगे, तो फाइनल हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। y के साथ हमने x लिख लिया, x के साथ हमने x लिख लिया, 2y के साथ भी हमने वाई स्क्वायर बाय 2 लिख लिया नीचे अपॉन में, 2 से 2 कट गया तो हमारा वाई स्क्वायर बच गया, माइनस वाई का वाई होगा, तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी होगा इसी तरीके से। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, हमारा dx है dy है, ये हमारा m है, ये हमारा n है, दोनों को लिख लिया। अब हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगी, और cos y का हमारा माइनस साइन y हो जाएगा। वैसे हमने n को x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो x का 1 हो गया, log x का 1 अपॉन x हो गया, और x साइन y का हमारा माइनस साइन y हो गया। अब हमें m लिख लिया हमने यहाँ पे, n की हर वैल्यू के अंदर x है, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 हो गई। हमने इसे इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करके हमारा y का तो y आ गया, x का x 1 का हमारा x हो गया इंटीग्रेट होके, और 1 अपॉन x को हमने log y के रूप में लिख लिया, और हमारा x cos y ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का। तो इसके अंदर हमें 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई दे रखी है dx, और हमने यहाँ पे भी n दे रखा है और dy दे रखा है, तो हमारा m और n है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हमारा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाय वाई हमारा आंसर आ रहा है। हमने m की वैल्यू लिख ली, और जो हमारा n की वैल्यू में x ही x है, क्योंकि e की पावर अपर में x है, तो इस वजह से हमारे इसमें भी 0 आ जाएगा। हमने इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x हो जाएगा, e की पावर x बाय वाई का e की पावर x बाय वाई अपॉन 1 अपॉन वाई हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारा आंसर इज इक्वल टू सी, तो हमने इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारा आंसर फाइनल x प्लस वाई ई की पावर x बाय वाई इक्वल टू 2 आ गया। तो आज की वीडियो का हमारे इतना ही था। हरे कृष्णा।